नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर रामसिंहपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था रेलवे के रिगार्डिंग रेलवे का आरपीएफ की वैकेंसी के लिए। ये आरपीएफ की वैकेंसी कांस्टेबल और एसआई को लेकर है। और एसआई के अंदर और कांस्टेबल के अंदर ये नोटिस वायरल हो रहा था, परंतु कुछ लोग और यूट्यूबर इसे फेक मान रहे थे, परंतु ये बिल्कुल सत्य है भी, ये फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल रियल नोटिफिकेशन है। जैसा कि आज रोजगार न्यूज़पेपर में देखने को मिला है भी, अगर ये नोटिफिकेशन फेक होता तो रोजगार न्यूज़पेपर के अंदर ये बिल्कुल नहीं आता। और इसी के रिगार्डिंग रेलवे के रिगार्डिंग ये अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जल्द ही आपको लॉन्ग नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके फॉर्म डेट की। और फॉर्म डेट स्टार्ट होने जा रहे हैं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों की 15 अप्रैल 2024 से लेकर के और 14 अप्रैल मई 2024 तक। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर के क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएट, ओनली ग्रेजुएट पास होना चाहिए, बीए बीएससी कुछ भी हो, चाहे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन यहाँ पर फॉर्म भरा सकते हैं एसआई वाले। यहाँ पर मिनिमम जो क्राइटेरिया एज का रखा है, 1 जुलाई 2024 को ये 20 साल उम्र हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जिनकी उम्र अभी तक नहीं हुई है और कुछ दिन बाकी हैं, वो भी अपना फॉर्म डाल सकते हैं 1 जुलाई या फिर 1 जुलाई 2024 से पहले। यहाँ पर 18 साल 20 साल के हो रहे हैं या 18 साल कांस्टेबल के लिए मिनिमम एज तो यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो सभी दोनों के दोनों फॉर्म भी लगा सकते हो अगर आपकी ग्रेजुएशन और हो रखी है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ये यहाँ पर मैक्सिमम एज कितनी है। तो यहाँ पर कोरोना वाला टाइम भी यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर पहले तो इनकी एज हुआ करती थी 25, तो यहाँ पर पहले एज 25 थी, 18 से 25, 20 से 25 थी, परंतु इसमें 3 साल ऐड और कर दिए कोरोना वाले। इसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 3 साल और ऐड किए गए हैं, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं एससी एसटी की। तो यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ओबीसी वाला या ईडब्ल्यूएस वाला यहाँ 25 3 28 28 और 3 31 साल उम्र का जो व्यक्ति है वो एलिजिबल है दोनों फॉर्म के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं एससी की, जिनकी उम्र 33 साल हो चुकी है वो एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर बात हो गई अपने क्राइटेरिया एज एज रिलेशन की। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट की। यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट रहेगी यहाँ पर 452 पोस्ट, यहाँ पर 452 पोस्ट है। और इसके अलावा कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है, इसमें 4208 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कुल टोटल जो वैकेंसी है 4660 वैकेंसी देखने को मिली है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भी 14 मई 2024 लास्ट है, जरा ध्यान में रखिएगा ये 14 मई। और ध्यान रखिए 14 मई से पहले पहले आपका सेंटर लेवल पे जो भी एज रिलेशन जिनको कैटेगरी है और वो अपना सेंटर लेवल का जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट का। और इसके अलावा यहाँ पर जो फीस रहेगी वो फीस रहती है जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 250 रुपये। क्योंकि वैसे तो फीस बहुत कम है और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये रिफंड हो जाती है वापस। जब आप पेपर देने जाओगे तब रिफंड हो जाएगी और ऑप्शन खुलेगा, तब एक और वीडियो में बता देंगे ये रिफंड वाला कब ऑप्शन खुलेगा, जब आप पेपर CBT 1 दे दोगे। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की बात होगी एज रिलैक्सेशन की, या एज लिमिट है 18 से 28 प्लस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 31 और 33, SC ST OBC के लिए 31, ईडब्ल्यूएस के लिए 31 साल। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल 10th पास है। इसके अलावा हम और आगे देख लेते हैं इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 4 जो फेज से गुजरेगा। यहाँ पर ये एग्ज़ाम वैसे तो मेन एग्ज़ाम रिटर्न ही है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं रिटर्न एग्ज़ाम की। तो रिटर्न एग्ज़ाम CBT रहेगा, रिटर्न एग्ज़ाम CBT रहेगा। ये CBT एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो इसके अलावा यहाँ पर 120 क्वेश्चनों को जो पहले आपको बता ही दिया, 120 क्वेश्चन का मैटर रहने वाला है। तो यहाँ पर मैटर की भी हम बात करेंगे।
आगे करेंगे। तो इसके बाद में जो दूसरा जो जो फेज़ है वो रहेगा आपके पीएमटी मेजरमेंट टेस्ट का और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। इसके अलावा बात कर लेते हैं तीसरा जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट चेक होंगे और ध्यान रखिएगा 14 मई 2024 से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा विशेष, और वो भी स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए, सेंटर लेवल का होना चाहिए, खास बात ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और मेन बात थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कास्ट सर्टिफिकेट वो पहले बना लेना। इसके अलावा जिनको भी एज नहीं तो आप जनरल में गिनो जाओगे, और ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं अपने सिलेबस पे। यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो ये ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम रहने वाला है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 और टाइम रहेगा 90 मिनट। और ध्यान रखिएगा हमारी जो स्ट्रेटर्जी है हम बनाकर चल रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी का जैसे हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट था तो हमने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया उसमें। और ध्यान रखिएगा हमारे जो कोचिंग के जो बच्चे हैं यहाँ पर 70 और 75 प्लस यहाँ पर 80 में से करके आ रहे थे एसएससी जीडी में से। इसका मतलब है हमने मैथ और रीजनिंग और जीए पर विशेष ध्यान रखा, प्लस हिंदी का भी विशेष ध्यान रखा, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट उसमें भी थे, एक हिंदी को अलग निकाल दें तो ध्यान रखिएगा। इस बार हम इस पे हमारा टारगेट रहेगा 100 प्लस नंबर देंगे तभी हमारा सिलेक्शन रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा हमारा टारगेट 100 प्लस रहेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करें भी इसका जो फिजिकल जो पीईटी है वो क्या रहेगा। पीईटी के अंदर पीएसटी के अंदर वो जैसे यूआर ओबीसी के लिए जैसे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, जो हाइट रहेगी वो रहेगी 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए रहेगी 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा SC ST के लिए 160 और फीमेल के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रहेगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इनके मेल की चेस्ट की। तो यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट रहेगा यूआर ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर और फुलावट के 5 की फुलावट होनी चाहिए, और ध्यान रखना 85 सेंटीमीटर मैक्सिमम फुलावट। इसके अलावा SC ST के लिए मेल के लिए जो चेस्ट का मिनिमम क्राइटेरिया है 76 सेंटीमीटर, 76.2 सेंटीमीटर, और जो फुलाकर के 81.2 होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें भी इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा रनिंग। और रनिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रनिंग हमारी रहेगी सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा इसको कम किया गया है, और ध्यान रखिएगा टाइम इसका ज़्यादा दिया गया है, थोड़ी सी छूट प्रदान की गई है कांस्टेबल के मुकाबले। तो यहाँ पर 1600 मीटर मेल की रहेगी रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड, 6.5 मिनटों में 1600 मीटर। और ध्यान रखिएगा 800 मीटर रनिंग रहेगी अपने फीमेल की, 800 मीटर फीमेल की सब इंस्पेक्टर में रहेगी। लॉन्ग जंप रहेगा 12 फीट और फीमेल का रहेगा 9 फीट। हाई जंप रहेगा 3 फीट 9 इंच, पौने 4 फुट, और इसके अलावा 3 फीट का यहाँ पर हाई जंप रहेगा। इसके अलावा कांस्टेबल की बात करें हम 10th पास आउट कांस्टेबल की, तो यहाँ पर 5 मिनट 45 सेकेंड 16 मीटर की रनिंग होगी। इसके अलावा फीमेल की 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में रनिंग होगी। इसके अलावा लॉन्ग जंप 14 फीट होगा कांस्टेबल मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं 9 फीट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हाई जंप की बात करें तो 4 फीट रहेगा कांस्टेबल मेल का, और कांस्टेबल फीमेल का यहाँ पर 3 फीट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी देखी जाती है, ये तो प्रोबेशन पीरियड की सैलरी है। तो यहाँ पर अगर प्रोबेशन पीरियड 9 महीनों का प्रोबेशन पीरियड होता है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लें भी अगर आपके ट्रेनिंग पीरियड हो जाता है कंप्लीट तो आपको एचआरए डीए टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये कुल ऐड करें तो लगभग अच्छी खासी इसकी 50% और बढ़ा दीजिए। मतलब 50% और बढ़ाने के बाद में यहाँ पर लगभग ये
37-38 के करीब बन जाएगी। सैलरी भी अच्छी खासी है रेलवे के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे बोनस भी दिए जाते हैं। रेलवे तो दीपावली के अवसर पर 17-17 हज़ार रुपये बोनस भी देता है। तो आरपीएफ का यही तो सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पर तैयारी करने का। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी यहाँ ड्यूटी का जो टाइमिंग है, जैसे पुलिस की बात करें तो टाइमिंग है जो पीरियड है, जैसे ड्यूटी टाइम है बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। बिल्कुल वो भी अपने के लिए बहुत सरल हो जाता है। 8 घंटे या तो नाइट या फिर डे। तो बस ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी जॉब मानी गई है और ध्यान रखिए। और इस समय अब की बार हमने सिलेक्शन लेना ही है किसी भी हालात में। और इसकी बात करें हम, अब बात कर लेते हैं अपने कोचिंग संस्थान के जो चलाए गए बैच की। तो यहाँ पर हम अपना जो बैच है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो एक बैच तो हमने 1 मार्च से स्टार्ट कर दिया है और इसके अलावा हम दूसरा जो बैच है 10 मार्च को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसकी जो हमारी फीस रहेगी बिल्कुल नामात्र फीस रहेगी। और हम जो ऑफलाइन क्लासेस में जो मैटर होगा ये बिल्कुल ऑफलाइन रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट सीरीज, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज रहेगी, क्योंकि टेस्ट के बिना बिल्कुल सिलेक्शन ले पाना नामुमकिन हो जाता है। आज के लिए टेस्ट ही उचित है और हम टेस्ट से ही सिलेक्शन देते हैं। ये हमारी संस्था की खासियत है। इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम होगा, सीसीटीवी कैमरा की नज़र में होंगे आप। इसके अलावा एसी की क्लासरूम की व्यवस्था है, समय समय पर मोटिवेशनल क्लासें, और इसके अलावा इनामी टेस्ट, अनुभवी स्टाफ द्वारा एक्स्ट्रा क्लासेस। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले शॉर्ट नोट्स की व्यवस्था हम करवा के देंगे और मैराथन क्लास भी लेंगे। लाइब्रेरी की पूर्णतः व्यवस्था है अपने रामसिंहपुर सेंटर के अंदर। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम पूरी व्यवस्था करेंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करा के ही रहेंगे। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। और ध्यान रखिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, और जितना कोशिश हो सके अपने अड़ोस पड़ोस के और अपने एरिए के अंदर और जितना भी हो सके शेयर करें और उनको बताएं और अपने संस्थान में भेजें। हम अपने वादों पर खरा उतरेंगे और हम अब की बार आरपीएफ के अंदर बहुत सिलेक्शन देने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग से राजस्थान लेवल पे भी हम बहुत सारा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। जैसे कि पशु परिचर भर्ती के लिए बीएसटीसी सीईटी का स्पेशल चेतक बैच भी स्टार्ट किया है हमने। पटवारी, एलडीसी, नायब तहसीलदार का भी स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। इसके अलावा ये हमने पिछले साल बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि 22-23 के अंदर जो आपके सामने दिख रहे बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर हमने सिलेक्शन दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा हमने आरपीएफ के अलावा यहाँ पर जो सेम सिलेबस है एसएससी जीडी का भी बैच एक और तैयार कर रहे हैं। हालांकि ये जो बैच है अगस्त में पूर्णतः स्टार्ट हो जाएगा एसएससी जीडी वाला, क्योंकि अगस्त में एक बार फिर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एनटीपीसी भी वैकेंसी आ चुकी है रेलवे के अंदर, स्टेशन मास्टर और टीटी की एएलपी का जो यही सिलेबस है, तो यही बैच आपके लिए कारगर सिद्ध हो जाएगा। ग्रुप डी के लिए भी यही बैच है, टीटी के लिए भी यही बैच है जो आरपीएफ के नाम से है। बिल्कुल ये बैच है जो हम अपने लक्ष्य को आपसे और हमारे लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।